हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8B का पहले का 11वां सवाल। क्या कह रहा है देखिए, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम हल डालेंगे और यहाँ निकाल के रखेंगे cos थीटा बराबर क्या दे रखा है 4/5। ठीक है, और इन सभी के हमें क्या मान निकाल के बताने हैं। तो यहाँ पे मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो देखिए यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है और यहाँ पे सूत्र होता है लल बटे कक्का। लल बटे क्या होता है? कक्का होता है। लल बटे कक्का होता है यहाँ पर। तो देखिए ये वाला पोर्शन होता है साइन का, ये वाला जो होता है वो हमारा कॉस का होता है, ये वाला टेन का होता है। तो ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आधार बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं? कर्ण। तो देखिए यहाँ पे आधार कितना है? यहाँ पे 4 है, ये जो लाइन है वो हमारी आधार है, और कर्ण कितना है? 5 है। ठीक है, अब हम इन दोनों के जरिए से क्या निकालेंगे? यहाँ पे लंब निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है? सबसे पहले कर लेते हैं, यानी कि AC स्क्वायर। ये है हमारा AC स्क्वायर। क्या है? AC स्क्वायर बराबर उसके हमारे आधार लेंगे AB स्क्वायर प्लस का यहाँ पे BC स्क्वायर। उसके बाद में AC कितना है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में AB कितना है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 5 की घात 2 लगी है तो 5 25 हो जाएगा, बराबर में ये 16 होगा, बराबर में ये BC स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का BC स्क्वायर, प्लस का BC स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम BC यहीं पर रोक लेंगे, BC स्क्वायर, और यहाँ पे ये 25 लिखेंगे और इसका पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे BC बराबर BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा 9 हमारा। तो इसको हम इस टाइप से दे देते हैं, BC स्क्वायर बराबर यहाँ पे BC, यानी कि यहाँ पर जो है स्क्वायर आएंगे और यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा? 9 पर जो है रूट चढ़ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, 3 गुणा 3 क्या होता है? 9। 3 गुणा 3, तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? BC का मान आ जाएगा यहाँ पर 9, और रूट से बाहर निकालते हैं तो इसको एक बार लिखा जाता है, जोड़े को एक बार लिखा जाता है, यानी कि पेयर को एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये BC का मान कितना आ गया? सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। BC का मान यहाँ पे 3 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे 3। तीनों हमें मिल गए हैं। अब हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? मान। तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो साइन बराबर क्या होता है हमारा? साइन यहाँ पे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर हमारा होता है, यानी साइन बराबर होता है हमारा क्या? कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब कितना है यहाँ पर? लंब कितना? 3 है। कर्ण कितना है यहाँ पर हमारा? 5 है। तो ये साइन का मान आ गया। ऐसे हम क्या इसका निकालेंगे? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे। कॉस बराबर क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 है, कर्ण कितना? 5 है। वो तो निकला रखा पहले इसमें दिया है सवाल में। अब हम क्या निकालेंगे? tan का मान निकालेंगे। किसका? tan थीटा बराबर क्या होगा हमारा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? 4। सबके मान निकल के आ गए हैं। अब देखिए हम आपको इधर लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? तो अब जो है इसमें हम इन सभी के क्या रख देंगे? मान। तो साइन थीटा बराबर क्या है मेरा? यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या है मेरा? देखेंगे यहाँ पे 3/5 है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? इंटू है तो गुणा लगा देंगे, इंटू है तो क्या लगाएंगे? गुणा लगा देंगे। कॉस थीटा का मान कितना है? 4/5 है। उसके बाद में प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद में tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर? देखिए 3/4। तो लिखेंगे 3/4। और यहाँ पे क्या लगा है हमारा? स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। अब इसको जो है खोल देंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे 3 इसकी गुणा 3 चौक 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस लगाएंगे। इसका देखिए दोनों का क्या लगा है? स्क्वायर लगा, तो 3 गुणा 3 क्या होता है? 3 3 9 हो जाता है। 4 गुणा 4 क्या होता है? 4 चौक 16 होता है। तो 4 चौक 16 जाएगा। इसका लासा निकालेंगे 25, और 16 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 से ये जाएगा नहीं, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद में हम 2 से फिर से करेंगे, 25 ऐसे रखेंगे, ये 4 बार जाएगा 8 4, फिर ये 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे 25 लिखो, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 लिखो, 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है, इन सबके गुणा करेंगे। 4 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंजे क्या हो गया? यहाँ पे 20 हो गया, और 20 2 पंजे 10, और ये कि 0 लगा लो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 दूनी 400, कितना हो गया लासा? लासा आएगा 400। यहाँ पे देखो 12 गुणा
अब यहाँ पे इसके नीचे 25 है, तो यहाँ पर गुणा करके 25 को 25 से गुणा कर छोड़ देंगे। देखिए 25 25 को इसको हम छिपा लेंगे और इसकी गुणा करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो फिर ये प्लस लगाओ, यहाँ देखो 25 9, ये वाला गुणा लगाओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 को यहाँ पे छिपा लो 25 आ जाएगा। ठीक है, शायद मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद में अब इक्वल लगाओ, इसकी गुणा इससे करो, 16 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 12 की 16 और 12 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 2 छंग 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 2 2 एकम 2 3, यहाँ पे गुणा लगाओ, यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 192 हो जाएगा। 192 प्लस और इसकी गुणा कर दो इससे, देखो 9 5 45, 45 के 5, 45 के 5 हाथ से लगा 4, उसके बाद में 9 दूनी 18, 18 22 हो जाएगा। ठीक है, 18 4 22 हो गया, 18 4 22 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब अपॉन लगाओ, अपॉन लगाने में यहाँ कितना है मेरा 400, इसे जोड़ दो, 2 5 कितना होता है 7, 2 9 कितना 11 का 1 हाथ से लगा 1 1 और 2 3 और 1 4, बटे में कितना 400। यही क्या है हमारा उत्तर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू। और वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम वीडियो डालें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और उसे देख पाएँ और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। तो इसे नोट कर लीजिएगा।